अब हम सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार नामक पाठ को पढ़ेंगे। चांदनी रात की प्राकृतिक सुषमा के वातावरण में गंगा में नौका विहार करते हुए जो अलौकिक आनंद की अनुभूति, सहज सौंदर्य का बोध, मनोरम कल्पनाओं का अंतस्थ सूक्ष्म संवेदन कवि को होता है, उसका चित्रात्मक अंकन इस रचना में है। जल में प्रतिबिंबित चंद्र, तारा, आकाश आदि की छवि का अंकन और गंगा के अपूर्व सौंदर्य का चित्रण करते हुए कवि जीवन धारा के उद्गम और सतत प्रवाह का वर्णन कर जीवन के चरम सत्य का उद्घाटन करता है। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल, सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशि मुख में दीपित मृदु करतल, लहरें उन पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर, लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। इस पाठ में जो है, इस पद्य में कवि पंत जी जो है चांदनी रात में किए गए नौका विहार का चित्रण किया है। इसमें कवि ने गंगा की कल्पना नायिका के रूप में की है और अब हम इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। शांत स्निग्ध, स्निग्ध मतलब तरल या शीतल, ज्योत्सना उज्ज्वल, ज्योत्सना का मतलब चांदनी, उज्ज्वल सफ़ेद, अपलक यानी एकटक बिना पलक झपकाए, अनंत नीरव भूतल, अनंत मतलब जिसका अंत न हो, नीरव यानी शांत, निशब्द, भूतल यानी धरातल पृथ्वी, सैकत सैया पर दुग्ध धवल, सैकत यानी बालू रेत, सैया यानी सेज, दुग्ध मतलब दूध, धवल दूध की तरह सफ़ेद, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, तनवंगी यानी कृष्णकाय दुबली पतली सी, ग्रीष्म विरल यानी गर्मी के कारण शिथिल पड़ी हुई या गर्मी से व्याकुल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, श्रांत मतलब थकी हुई, क्लांत मतलब शिथिल या पसीने से भरी हुई, निश्चल मतलब प्रवाहहीन, गंगा में प्रवाह होती है, धारा होती है तो प्रवाहहीन, तापस बाला गंगा निर्मल, शशि मुख से दीपित मृदु करतल, तापस बाला ने तपस्विनी बालिका, तापस यानी तपस्विनी, बाला यानी बालिका, गंगा निर्मल, निर्मल मतलब स्वच्छ, शशि मुख यानी चंद्रमा के समान मुख, शशि यानी चंद्रमा, मुख मतलब चंद्रमा के समान मुख, दीपित मतलब प्रकाशित, मृदु करतल यानी कोमल हथेली, करतल मतलब हथेलू, मृदु मतलब कोमल, लहरें उस पर कोमल कुंतल, कुंतल मतलब केश, लहरें उर पर कोमल कुंतल, उर मतलब छाती या हृदय, कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर, लहराता तार तरल सुंदर, तार तरल यानी तारों के समान, चंचल एवं उज्ज्वल, चंचल अंचल सा नीलांबर, नीलांबर यानी नीले आकाश रूपी वस्त्र, साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, विभा मतलब चमक, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर, वर्तुल गोलाकार टेढ़ी। इसका व्याख्या, इसमें गंगा जी की कल्पना एक नायिका के रूप में कवि किए हैं और वो जो है ग्रीष्म काल में
रात के समय नौका विहार के लिए जाते हैं तो हाँ गंगा जी का वर्णन किए हैं। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल। सुमित्रानंदन पंत कह रहे हैं कि चारों ओर शांत तरल एवं उज्ज्वल चांदनी जो है छिटकी हुई है। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, चारों ओर शांत तरल एवं उज्ज्वल चांदनी छिटकी हुई है। अपलक अनंत नीरव भूतल, और आकाश जो है टकटकी बांधे पृथ्वी की ओर देख रहा है, और पृथ्वी जो है अत्यधिक शांत एवं शब्द रहित है। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल। कवि कह रहे हैं कि चारों ओर शांत तरल और उज्ज्वल चांदनी छिटकी हुई है, और अपलक अनंत नीरव भूतल, आकाश जो है टकटकी बांधे पृथ्वी की ओर देख रहा है। पृथ्वी जो है अत्यधिक शांत एवं शब्द रहित है, और सैकत शैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। और ऐसे मनोहर एवं शांत वातावरण में क्षीण धार वाली गंगा बालू के बीच मंद मंद बहती हुई ऐसी प्रतीत हो रही है मानो कोई छरहरे दुबले पतले शरीर वाली सुंदर युवती दूध जैसी सफ़ेद शैया पर गर्मी से व्याकुल होकर थकी मुरझाई एवं शांत जो है लेटी हुई हो। सैकत शैया पे दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। और ऐसे मनोहर एवं शांत वातावरण में जो क्षीण धार वाली गंगा जो थी वो बालू के बीच मंद मंद बहती हुई ऐसी प्रतीत हो रही है मानो कोई छरहरे दुबले पतले शरीर वाली सुंदर युवती दूध जैसी सफ़ेद शैया पर गर्मी से व्याकुल होकर थकी मुरझाई एवं शांत लेटी हुई हो। तापस बाला गंगा निर्मल शशि मुख से दीपित मृदु करतल लहरे उर पर कोमल कुंतल। और गंगा के जल में जो चंद्रमा का बिंब झलक रहा है वह ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे गंगा रूपी कोई तपस्विनी जो है अपने चंद्रमुख को अपने कोमल हाथों पर रखकर लेटी हुई हो। जो गंगा जी के जल में जो चंद्रमा का परछाई पड़ रहा था वह ऐसा लग रहा था जैसे गंगा रूपी कोई तपस्विनी जो है अपने चंद्रमुख को अपने ही कोमल हाथ पर रखकर लेटी हुई हो, और लहरें उर पर कोमल कुंतल, और छोटी छोटी लहरें जो है उसके वक्षस्थल पर ऐसा प्रतीत हो रही थी मानो वे लहराते हुए कोमल केश। गंगा जो है ऐसा लग रहा था कि अपने ही हथेली पे अपना मुख कर रख कर लेटी हुई है, और जो छोटी छोटी लहरें थीं वह उनके वक्षस्थल पर ऐसा प्रतीत हो रही थी मानो ये लहराते हुए कोमल केश हो। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, तारों भरे आकाश की चंचल परछाई जब गंगा के जल में पड़ती थी तो वह ऐसा प्रतीत होती थी मानो गंगा रूपी तपस्विनी बाला के गोरे गोरे अंगों के स्पर्श से चंचल अंचल सा नीलांबर, गोरे गोरे अंगों के स्पर्श से बार बार कांपता तारों जड़ा उसका नीला आंचल लहरा रहा हो। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर, तारों भरे आकाश की जो चंचल परछाई जब गंगा के जल में पड़ती थी तो वह ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो गंगा रूपी तपस्विनी बाला के गोरे गोरे अंगों के स्पर्श से बार बार कांपता तारों जड़ा आकाश जो है वह उसका नीले आंचल के समान लहरा रहा हो। और साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर,
और उस आकाश रूपी नीले आंचल पर चंद्रमा की कोमल चांदनी में प्रकाशित जो छोटी छोटी कोमल टेढ़ी बल खाती हुई लहरें ऐसी लग रही थी मानो लेटने के कारण उसकी रेशमी साड़ी में सिलवटें पड़ गई हों। साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर से शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। उस आकाश रूपी नीले आंचल पर जब चंद्रमा की कोमल चांदनी से में प्रकाशित छोटी छोटी कोमल कोमल टेढ़ी बल खाती लहरें ऐसी प्रतीत होती हैं मानो लेटने के कारण उसकी रेशमी साड़ी में सलवटें पड़ गई हो। इसमें जो है गंगा जी का जो वर्णन किया गया है वह एक नायिका के रूप में किया गया है और जो इनके लहर थे वह उनके केस हैं और जो उनकी बल खाती लहरें हैं और जो चंद्रमा भरा आकाश है, जो तारों भरा आकाश है, चंद्रमा और तारों भरा आकाश वह जो है उनका रेशमी आंचल हो और जो छोटी छोटी बल खाती लहरें थीं वह जो है ऐसा लग रहा था लेटने के कारण जैसे कपड़े में सिलवटें पड़ जाती हैं उसी तरह लेटने के कारण उनकी रेशमी साड़ी में सिलवटें पड़ गई हो। काव्य सौंदर्य इसमें जो है गंगा जी का मानवीकरण किया गया है और गंगा का मानवीकरण एक नारी के रूप में चित्रित कर उसे अलौकिक सौंदर्य प्रदान किया गया है। इस पद में छायावादी कोमल कांत पदावली का प्रयोग हुआ है और भाषा जो है संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, शैली प्रतीकात्मक है, छंद स्वच्छंद है, अलंकार अनुप्रास मानवीकरण उपमा पुनरुक्ति प्रकाश सांग रूपक एवं स्वभावोक्ति है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति लक्षणा है। चांदनी रात का प्रथम प्रहर हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृदुमंद मंद मंथर मंतर, लघुतरणी हंसनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर, निश्चल जल के सुचि दर्पण पर, बिंबित हो रजत पुलीन निर्भर, दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर, काला कांकर का राजभवन, सोया जल में निश्चित प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। चांदनी रात का प्रथम प्रहर। इस पद्यांश में जो है चांदनी रात में किए जाने वाले नौका विहार का वर्णन किया गया है। इसमें जो है सुमित्रानंदन पंत जो है नौका विहार के लिए गए हैं और उसी का वर्णन किया गया है। चांदनी रात का प्रथम प्रहर हम चले नाव लेकर सत्वर, सत्वर मतलब शीघ्र ही या तेज, सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, सिकता यानी बालू रेत, सस्मित मतलब मुस्कुराती हुई, ज्योत्सना मतलब चांदनी, लो पाले चढ़ी उठा लंगर, पाल मतलब जो नाव के ऊपर एक कपड़ा लगाया गया रहता है नाव का वेग बढ़ाने के लिए चादर की तरह, उसको पाल कहा जाता है। उठा लंगर, लंगर नाव को रोके रखने हेतु लोहे का बना भारी कांटा, मृदु मंद मंद मंथर मंथर, मृदु मतलब मधुर, मंद मंद मतलब धीमी धीमी, मंथर मतलब भी धीरे धीरे, लघु तरणी हंसनी से सुंदर, लघु तरणी यानी तरणी मतलब नाव, लघु मतलब छोटी, छोटी नाव, हंसनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर, तिर रही मतलब तैर रही, पर मतलब पंख, निश्चल जल के सुचि दर्पण पर, बिंबित हो रजत पुलीन निर्भर, सुचि मतलब स्वच्छ, बिंबित मतलब प्रतिछाया पड़ना, जो परछाई पड़ती है, रजत मतलब चांदी और पुलिन मतलब
किनारा, चांदी का चमकता हुआ किनारा। रुपहले किनारे, दोहरे ऊंचे लगते क्षणभर, काला कांकर का राजभवन, सोया जल में निश्चित प्रमन, प्रमन मतलब शांत, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन, वैभव मतलब ऐश्वर्य, सघन मतलब प्रचुर, बहुत अत्यधिक मात्रा में। चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर। पंत जी कहते हैं कि चांदनी रात के प्रथम प्रहर में नौका विहार करने के उद्देश्य से हम छोटी सी नाव लेकर तेजी से गंगा में आगे जाते हैं। हम चले नाव लेकर सत्वर। सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। और वो गंगा के तट पर पहुंचकर गंगा के तट के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। गंगा का तट ऐसा मनोहर लग रहा था मानो खुली पड़ी रेतीली सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक पड़ रही हो। और ऐसे सुंदर वातावरण में जो है उन्होंने नौका विहार के उद्देश्य से गंगा में खड़ी नावों की पाले, लो पाले चढ़ी उठा लंगर, पाले खोल ली और उन्होंने अपने लंगर उठा लिए। मृदुमंद मंद मंथर मंथर लघुतरणी हंसनी सी सुंदर। और उनके कहने का अभिप्राय है कि एक साथ अनेक नावें जो है नौका विहार के लिए गंगा के तट से खुली और लंगर उठते ही छोटी छोटी नावें जो है अपनी पाल रूपी पंख को खोलकर सुंदर हंसिनियों के समान धीमी धीमी गति से गंगा में तैरने लगी। निश्चल जल के सूची दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर दोहरे ऊंचे लगते पल भर। और जो दर्पण के समान धीमी धीमी गति से तैरने लगी और गंगा का जल जो है शांत और निश्चल है, जो दर्पण के समान लग रहा है। और उस जल रूपी स्वच्छ दर्पण में चांदनी से नहाया जो रेतीला तट प्रतिबिंबित होकर जो है दुगने परिमाण में प्रकट हो रहा है। मतलब जो गंगा के जल में जो उसके रेतीले किनारे हैं वो जब उसमें जब प्रतिबिंबित होते थे तो दोहरे ऊंचे लगने लगते थे। काला कांकर का राजभवन, सोया जल में निश्चित प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। और गंगा तट पर शोभित जो है काला कांकर का राजभवन जो है वो प्रतिबिंबित गंगा जल में झलक रहा था। तो ऐसा लग रहा था मानो यह राजभवन जो है गंगा जल रूपी शैया पर निश्चिंत होकर सो रहा है और उसकी झुकी पलकें एवं शांत मन में वैभव रूपी स्वप्न जो है तैर रहे हैं। इसमें जो है इस पद्य में चांदनी रात के प्रथम प्रहर में पंत जी गंगा में नौका विहार करने के लिए एक छोटी सी नाव लेकर शीघ्र ही गंगा में जाते हैं और गंगा तट के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गंगा का तट ऐसा लग रहा था मानो मुस्काती या खुली हुई रेतीली सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक विचरण कर रही हो। और ऐसे सुरम्य वातावरण में गंगा में खड़ी नावों की पाले नौका विहार के लिए ऊपर चढ़ गई और उन्होंने अपने लंगर उठा लिए। कहने का आशय यह है कि एक साथ अनेक नावें जो है नौका विहार के लिए गंगा तट से खुल गई और लंगर उठते ही छोटी छोटी नावें अपने पाल रूपी पंख खोलकर सुंदर हंसिनियों के समान धीमी धीमी गति से गंगा में तैरने लगी। और गंगा का जल शांत और निश्चल है जो दर्पण के समान सुशोभित हो रहा है। और उस जल रूपी स्वच्छ दर्पण में चांदनी में नहाया रेतीला तट प्रतिबिंबित होकर दोहरा ऊंचा लगने लग रहा था। और गंगा तट पर शोभित काला कांकर का जो राजभवन का प्रतिबिंब जब गंगा जल में झलक रहा था तो ऐसा लगता था मानो वह राजभवन जो है गंगा जल रूपी शैया पर निश्चिंत होकर सो रहा हो और उसकी झुकी पलकों तथा शांत मन
जो है मानो वैभव रूपी स्वप्न सजाए हुए हो। काव्य सौंदर्य। गंगा के तट की शोभा का स्वाभाविक और मनोरम चित्रण किया गया है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। अलंकार अनुप्रास है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है और रूपक है। गुण प्रसाद है, शैली प्रतीकात्मक है, शब्द शक्ति अभिधा है।